Hello students, my name is Rajchandani and today we are going to discuss about the development. हम कब कहेंगे कि हमारा प्यारा भारत डेवलप हो रहा है? हम कब कहेंगे कि आपका और मेरा डेवलपमेंट हो रहा है? So these all questions we are going to discuss in this chapter. So let's start. First, we are going to discuss the meaning of development. Then we are going to discuss about different countries and different states कि कौन कितना ज़्यादा डेवलप है, कहाँ कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री डेवलपमेंट के किस पैरामीटर पे लैग कर रहा है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़, कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारे पास है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हमें चीज़ों को यूज़ करना है, कितना अच्छे से उन्हें यूज़ करना है, वो सब आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले मुझे एक बात बताओ कि हमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों चाहिए डेवलपमेंट. कोई तो रीज़न होगा हमें डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू ग्रो. अगर आज मैं 1 लाख रुपीज अर्न करती हूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न मोर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? मतलब मैं अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहती हूँ. व्हाट आई वॉन्ट? आई जस्ट वॉन्ट माई इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अगर मैं इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती हूँ, तो जो इंडिया है, इंडिया किन लोगों से मिलकर बना है? इंडिया बना है उसके रेसिडेंट से, मतलब हम इंडियन से मिलकर बना है. अगर मैं फाइनेंशियली ग्रो करती हूँ, तो मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूँगी? मैं कंट्रीब्यूट करूँगी अपने इंडिया के डेवलपमेंट में. और अगर मैं इंडिया को डेवलप करती हूँ, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा जो कंट्री पहले था वो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर बाय द टाइम चीज़ें क्या हुई? डिट्रॉइड हुई, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई. बट हम इंडियंस को उससे अच्छा करना है और हमें हमारी इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करना है. आपने सुना होगा ना कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें उसे और अच्छा परफॉर्म करवाना है. तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? चलो मुझे बताओ, कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? बीइंग अ स्टूडेंट आपकी क्या ड्यूटी है? बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो. आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो. इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, अपनी फील्ड में एक्सेल करो. क्योंकि हमारा जो इंडियन है वो इंडिया है, वो किससे मिलकर बना है? वो बना है इंडियन से. अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल करोगे, तो आप कहाँ कंट्रीब्यूट करोगे? हमारी कंट्री को डेवलप करने के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे. चलो मुझे बताओ कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. डेवलपमेंट का मतलब होता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम कहेंगे डेवलपमेंट जब अच्छे अच्छे रोड्स हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, या दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट. कोई बोलेगा कि आज मैं जितना अर्न कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं अर्न करूँ, दैट इज अ डेवलपमेंट. दैट्स करेक्ट. व्हाट एल्स इज अ डेवलपमेंट? अगर कोई इंसान बीमार है, अगर मैं उससे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू से कि अच्छा हेल्थ केयर. और क्या चाहिए उसे? अच्छी हेल्थ चाहिए. तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ? अच्छी हेल्थ और अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम. लेकिन हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं. बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? अच्छा घर हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा एजुकेशन हो. और अब तो इंटरनेट भी एक बेसिक थिंग हो गया है. मतलब हमारी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो और हम इकोनॉमिकली ग्रो करें. सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल. What if you want to write the definition of the development? अगर आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? Then you are going to write people's economic growth along with the growth of their basic needs. हमने बेसिक नीड्स की बात करी. हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं. अगर हम उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करें और हर इंसान अगर इकोनॉमिकली ग्रो होता जाए, सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल.
पर मुझे एक बात बताओ, क्या हर इंसान की सिचुएशन, हर इंसान का माइंडसेट और हर इंसान की एस्पिरेशन सेम होती है क्या? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कुछ लोग हिल स्टेशंस पे रहते हैं और कुछ लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं और कुछ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उनका क्या होगा, माइंडसेट होगा। डिफरेंट माइंडसेट होगा तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होंगी। किसी टाइम पे किसी को कुछ और चाहिए तो सेम टाइम पे दूसरे इंसान को कुछ और चाहिए। सो वी कैन से वन थिंग, different person can have different development goal due to their different conditions। और कई बार ऐसा होता है कि दो इंसानों की कंडीशंस डिफर करती हैं तो उनके डेवलपमेंट गोल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर दो इंसानों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं तो कई बार वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। मतलब मैं खुद का डेवलपमेंट कर रही हूँ पर किसी और के लिए वो स्टेप डिस्ट्रक्शन में डेवलप हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसी और का। अब वो कैसे करेगा, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस कैसे होती है। अब डिफरेंट कंडीशंस कैसे होती हैं कि वो इंसान कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज लैंडलेस रूरल लेबरर। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में है, उसके पास कोई भी लैंड नहीं है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स भी क्या कर रही हैं, बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से एरिया में रहता है, वो रहता है रूरल बैकग्राउंड में। एंड वो क्या काम करता है, वो अपनी लिविंग के लिए एक लेबर का काम करता है। अब इसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव सेकंड एग्जांपल, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब हमने देखा कि एक तो जेंडर डिफरेंट है। फर्स्ट वी हैव सीन द मेल वन, नाउ वी हैव सीन द गर्ल, मतलब फीमेल है, डिफरेंट जेंडर है। नेक्स्ट वो कहाँ रहती है, वो रहती है अर्बन फैमिली में। अब अलग जगह पे रहती है, अलग माइंडसेट होगा और वो कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है एक रिच फैमिली से। अब इनकी सिचुएशंस अलग है। अगर सिचुएशंस अलग हैं तो नीड्स भी क्या होंगी, अलग होंगी, फॉर श्योर अलग होंगी, क्योंकि उनका लाइफ में उनको देखने का तरीका अलग है, उनकी एस्पिरेशंस अलग है। तो एक इंसान जो लैंडलेस है, रूरल बैकग्राउंड में बिलोंग करता है, उस लेबर की क्या रिक्वायरमेंट होगी अपनी लाइफ को लेकर। सबसे पहले तो वो चाहेगा उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसे रोज क्या चाहिए, उसे रोज चाहिए काम। सो व्हाट ही वांट्स, ही जस्ट वांट मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, क्योंकि अगर उसे वेजेस अच्छे मिलेंगे तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी फैमिली को अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली की सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर बेसिक नीड्स में और क्या आता है, बेसिक नीड्स में आती है क्वालिटी एजुकेशन। और उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं उसे अच्छा एजुकेशन मिले, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम वो एक्सेस कर पाए, हायर एजुकेशन अच्छी ले पाए। और क्या होगा उसके लिए डेवलपमेंटल गोल, और डेवलपमेंटल गोल उसके लिए होगा कि उसके ऊपर किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना तो फाइनेंशियल बेसिस पे और ना कास्ट बेसिस पे। अच्छा अब मुझे बताओ, दीज आर द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ रूरल बैकग्राउंड। Now the girl who is living in a urban family and she belongs from a rich family, उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, वो तो चाहेगी कि जितना भी फ्रीडम उसका भाई एक्सेस कर रहा है सेम फ्रीडम उसे मिले। और क्या चाहिए होगा उसे, और चाहिए होगा डिसीजन मेकिंग, कि अपने लाइफ के डिसीजंस वो खुद से ले सके। एक तो उसे फ्रीडम मिल जाए और डिसीजन लेने की पावर मिल जाए। और जैसा जैसा अगर वो बाहर जाना चाहती है, वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती है या जॉब करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, तो वो उस चीज को कर सके। हमने देखा कि इनके माइंडसेट कितने डिफरेंट हैं। और माइंडसेट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव different development goals due to their conditions and their needs. अब देखो, so development for one can be destructive for the others. How? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी लिविंग के लिए क्या चाहेगा? वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। अगर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाना होगा। इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डैम्स बनाने होंगे, और डैम्स बनाने के लिए क्या करना होगा? लैंड को एक्वायर करना होगा। हो सकता है वो लैंड जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है उस लैंड पर कुछ ट्राइबल पीपल्स रह रहे हो। अगर ट्राइबल पीपल वहां रह रहे हैं, हमने डैम बनाने के लिए क्या किया? डैम बनाने के लिए हमने उन्हें डिस्प्लेस कर दिया, उस जगह से हटा दिया। तो जो डैम बना उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिली? इलेक्ट्रिसिटी मिली। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो स्टेप क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो गया। कैसे स्टेप हुआ? वो स्टेप हुआ एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप। वहीं जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनके लिए जो लैंड का डिस्प्लेसमेंट था, वो वहां से डिस्प्लेस हुए थे उस जगह से, तो उनके लिए सेम वही चीज क्या हो गई? डिस्ट्रक्टिव हो गई। कैसा स्टेप हुआ ये? डिस्ट्रक्टिव स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट एक के लिए है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है किसी और के लिए। क्या आप अपने पेरेंट्स का अफेक्शन मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो क्या? कि मेरी मम्मी मुझसे 2 किलो प्यार करती है या मेरे पापा मुझसे 10 किलो प्यार करते हैं। तो हम उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। बट कुछ चीजें होती हैं जो हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, अच्छी लाइफ को जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हर इंसान का इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, बट कुछ बेसिक चीजें तो सभी को चाहिए। जैसे कि हमें पीसफुल लाइफ चाहिए, हमें हैप्पी लाइफ चाहिए, और क्या चाहिए हमें इनकम के अलावा? वी जस्ट वांट इक्वल ट्रीटमेंट, कि हमारे से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे हमारे से क्या नहीं हो, हमारे पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हम जहां भी जाएं जेंडर बेसिस पे हमसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और क्या चाहिए हमें लाइफ को जीने के लिए? अच्छी लाइफ को जीने के लिए और हमें चाहिए फ्रीडम। जितनी फ्रीडम किसी मेल को मिलती है सेम फ्रीडम फीमेल को मिले। जितनी फ्रीडम किसी अपर कास्ट के इंसान को मिलती है सेम फ्रीडम लोअर इंसान को मिले, लोअर कास्ट के इंसान को मिले, ताकि वो ग्रो कर सके। और क्या चाहिए? हमें चाहिए सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हम जहां भी जाएं हम सिक्योर फील करें, हमें अच्छा फील हो। और क्या चाहिए? हमें अच्छी लाइफ को जीने के लिए, और हमें चाहिए रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है हमें। Each and everyone has the life to live a dignified life. Each and everyone has the right to live a dignified life. तो ये तो कौन इंश्योर करता है? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है। तो हमने देखा कि हमें लाइफ को जीने के लिए इनकम भी चाहिए, बट इनकम के अलावा मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा हमें और भी चीजें चाहिए जो हमारी लाइफ को अच्छा करे, जो हमारी लाइफ को एनहांस करे। चलो मुझे बताओ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनकम के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए? आप क्या सोचते हो इस बारे में? और हम कह सकते हैं कि क्वालिटी जो लाइफ है हमारी वो डिपेंड करती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर। मटेरियलिस्टिक में तो सारी इनकम वाली चीजें आ गई जो हम पैसों से खरीद सकते हैं, और नॉन मटेरियलिस्टिक में कौन सी चीजें आ गई? जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे पेरेंट्स का लव है हमारे लिए, हमारी हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, सो दैट कम्स इन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग।
तो हमें एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। हमें मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए, हमें इनकम भी चाहिए, तो सेम टाइम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस चाहिए, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए फ्रीडम, इक्वालिटी टू लिव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। उससे हमारी लाइफ में क्या आएगी, क्वालिटी लाइफ बनेगी हमारी। सो वी कैन से सिमिलर फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। अब ये सारी जो बातें हमने करी हैं डेवलपमेंट की, वो हमने बातें करी हैं एट द इंडिविजुअल लेवल। मुझे एक बात बताओ कि हमें मेजर करना हो कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा प्यारा भारत डेवलप कर रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा प्यारा भारत डेवलप कर रहा है? हम तब कहेंगे, इंडिया किन लोगों से मिलकर बना है? इंडिया बना है इंडियन से, और इंडियंस जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो ग्रो करते हैं, वो फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, उनका हेल्थ अच्छा होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, मतलब उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है। तो हम कहेंगे हमारा पूरा कंट्री डेवलप कर रहा है, कोई भी पुअर ना हो, हर इंसान के पास सारी बेसिक नीड्स हो, तब हम क्या कहेंगे, हमारा नेशन डेवलप कर रहा है। सो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट है कंट्रीज एबिलिटी टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स पीपल। जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड हो, जहां जहां वो आज है उससे बेटर कंडीशन में जाए, सो दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। और अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अगर माइंडसेट है तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। वो अपनी कंट्री के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल डिसाइड करेंगे। अब एक इंसान जो है, एक इंसान चाहता है कि नेशन का डेवलपमेंट मतलब अच्छा से अच्छा हमारा क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड हो। मतलब वो चाहता है कि जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करे, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए, अच्छे रोड्स हो हमारे कंट्री के अंदर। सो दैट इज अ डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन, मतलब उसको अपनी नेशन को देखने का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंसान है वो बोलेगा कि मैं चाहता हूँ हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो, मतलब कोई भी इंसान पुअर ना हो, ईच एंड एवरी वन हैज द हेल्दी लाइफ, दैट इज अ डेवलपमेंट फॉर अनदर पर्सन। और सेम टाइम पे अगर दूसरा इंसान है वो बोलता है कि डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट मतलब मेरे लिए है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, ताकि हम सबको अच्छा एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए, मतलब वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना चाहता है। अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें क्या इंसान चाहता था, उसमें इंसान चाहता था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग हो, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। अगर कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना है उसके लिए कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, हमें एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टर्ब करना होगा, या हमें हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। अब एक इंसान चाहता है कि कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और सेम टाइम पे नेक्स्ट इंसान चाहता है कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो। अब एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन भी करना है, और हमें क्या करना है, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। तो इनके जो व्यूज हो गए नेशनल डेवलपमेंट को लेकर, वो क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, या हम कह सकते हैं कि इनका माइंडसेट अलग अलग है। सो वी कैन कंक्लूड वन थिंग, different person can have different as well as conflicting views of a national development, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, इतना कुछ हमने डिस्कस किया, तो आप क्या सोचते हो, जो हमारा नेशन है वो कैसे ग्रो होना चाहिए, हमें किन एरियाज पर वर्क करना चाहिए? सो क्वेश्चन इज सेटिंग डेवलपमेंटल गोल्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हमें कैसा ग्रो करना चाहिए, नेशन को कैसे बनाना चाहिए?
हम हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वोकेशनल एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को ताकि वो एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें। और क्या कर सकते हैं हम, अगर कुछ लोग पुअर हैं उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। सो दीज आर द गोल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अब इतना कुछ मैंने आप सबको पढ़ाया, इतना कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ इट्स अ टाइम टू चेक योर नॉलेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है, मतलब अच्छी लाइफ किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स ओनली। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब जो चीजें हम इनकम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो चीजें हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। बट वी हैव डिस्कस कि क्वालिटी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि हमारे पास इनकम वाली चीजें भी हो और दूसरी चीजें जैसे कि इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो। तो हम कह सकते हैं वी जस्ट वांट बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो क्वालिटी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी पर्सन हैव सेम डेवलपमेंट गोल्स। नहीं, आपका और मेरा डेवलपमेंटल गोल क्या सेम है? क्या उस गर्ल का जो अर्बन बैकग्राउंड में रहती थी और एक फार्मर का जो रूरल बैकग्राउंड में रहता था, क्या उनके सेम डेवलपमेंटल गोल्स थे? ऑब्वियसली नहीं। सो ईच एंड एवरी वन हैज डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, और डेवलपमेंटल गोल्स डिपेंड करते हैं उनकी नीड्स पर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, डेवलपमेंट फॉर वन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द अदर्स। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट एक के लिए है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। तो जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए हैं। सो विच वन अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। सो व्हाट्स द आंसर? आंसर इज both 1 and 2 are not correct. Now moving forward towards the third question. Country's ability to enhance the living standard of its people is known as। अगर किसी भी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है, मतलब अच्छा होता है, तो वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है? क्या उसका मतलब पर कैपिटा इनकम है? या उसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट है? और नन ऑफ द अबव। एज वी हैव डिस्कस्ड कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट होता है enhance the living standard of its people. That is called national development. So answer of this question is national development. So in this session, we have discussed about the development at the individual level and the national level. So for the next session, till keep planning and thank you so much.